जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के एकादश भाव के विषय में, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि जातक की उन्नति कैसे होगी, विकास कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, उसके अग्रज के विषय में था, उसके आय के विषय में जानकारी इसके द्वारा प्राप्त होती है। भारतीय ज्योतिषियों ने एकादश भाव को लाभ स्थान कहा है। इस भाव में स्थित ग्रह या एकादश शेष अपनी दशा अंतर्दशा में लाभ की वृद्धि करता है। भारतीय ज्योतिष में तृतीय, सप्तम व एकादश भाव को काम त्रिकोण माना गया है। दशमेश व एकादश शेष की दशम या एकादश भाव में युति जातक को उच्च पद व अधिकार देती है। ऐसा जातक नगर निगम, विधानसभा या संसद का सम्मानित सदस्य होता है। काम त्रिकोण 3, 7, 11वें भाव को कहते हैं। उसमें स्थित ग्रह अथवा इन भावेशों का परस्पर दृष्टि संबंध जातक को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा जातक उत्साही, पराक्रमी, स्नेहपूर्ण, सहयोग व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण धन, मान व यश पाता है। उसे अपने संबंधियों से भरपूर स्नेह व सहयोग मिलता है तथा पत्नी के कारण उसकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होती है। एकादश भाव में ग्रहों का फल। जब सूर्य एकादश भाव में होता है तो जातक को राजा सरीखा, प्रतापी, धन वैभव संपन्न व यशस्वी बनाता है। लाभस्थ सूर्य को धन संपदा, मान सम्मान, महत्वपूर्ण पद व अधिकार पाने के लिए विद्वानों ने लाभप्रद माना है। स्वगृह या उच्चस्थ सूर्य जातक को भाग्य व प्रभुता प्रदान कर धनी मानी बनाता है। चंद्रमा यदि एकादश भाव में हो तो उसकी स्थिति में विद्वानों ने शुभ व कल्याणप्रद माना है। जातक को व्यक्तित्व में लाभ। चंद्रमा एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा राजा के अनुग्रह से धन, मान व अधिकार दिलाता है। मंगल जब एकादश भाव में होता है तो उससे संतान सुख में कमी होती है। लाभेश सूर्य प्लस मंगल जब लाभ स्थान में होगा तो ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होता है। बुध जब एकादश भाव में होगा तो सूर्य और बुध की युति आदित्य योग बनाकर जातक को विद्वान तथा व्यवहार कुशल बनाकर धन, वैभव व पद प्रतिष्ठा देती है। गुरु एकादश भाव में होने से इसे विद्वानों ने शुभ माना है। एकादश भाव में स्थित गुरु जातक को सामाजिक क्षेत्र में यश व सफलता देता है। शुक्र एकादश भाव में होने से विद्वानों ने इसे मैत्री और प्रेम का कारक माना है। शनि जब एकादश भाव में होता है उसके विषय में बताते हैं। शनि को विद्वानों ने लाभ स्थान में अनिष्प्रद ही माना है। त्रिषडाय 3, 6, 11 में क्रूर व पापग्रह हमेशा शुभ परिणाम दिया करते हैं। ये चर लग्न के लिए एकादश भाव बाधा स्थान माना गया है। राहु का एकादश भाव में होना, कुछ विद्वानों ने एकादश भाव में राहु को शुभ माना है। स्वगृह या उच्चस्थ राहु नौकरी या व्यापार में लाभ देता है। केतु एकादश भाव में होता है तो जातक को बुद्धिमान, हास परिहास प्रिय, धनी व कामी बनाता है। कोई जातक कवि, लेखक, उपन्यासकार या नाटककार के रूप में यश और प्रतिष्ठा पाता है। अब एकादश भाव में भावेश फल का विचार हम करेंगे। जब लग्नेश एकादश भाव में होता है
तो ऐसा जातक गुणी, यशस्वी, दीर्घायु तथा धन वैभव संपन्न होता है। उसके पुत्र भी गुणी, विद्वान, सदाचारी, दीर्घायु, धनी तथा पिता को यश देने वाले होते हैं। द्वितीय से एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक अनेक व्यक्तियों का भरण पोषण करने वाला बड़ा उद्योगपति या व्यापारी होता है। वह अपनी कार्यकुशलता, परोपकार तथा दान प्रवृत्ति के कारण यश व प्रतिष्ठा पाता है। उसे अनेक स्रोतों से प्रचुर धन का लाभ होता है। तृतीय से एकादश भाव में होने से जातक पराक्रमी, कर्मठ व साहसी होकर भी अधिक धन जोड़ने में अक्षम होता है। काम, सुख, लोभ में पड़कर वह व्यभिचारी होता है तथा पराई स्त्रियों पर धन लुटाता है। चतुर्थे से एकादश भाव में होने से जातक उदार, दानी, परोपकारी तथा दीन दुखियों की सहायता में सदा तत्पर होता है। कोई जातक पिता व बड़े भाई के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला, कर्तव्यनिष्ठ, सुंदर देह वाला होता है। पंचमे से एकादश भाव में होने से जातक धन धान्य पूर्ण व्यापारी, वक्ता, लेखक या पंडित होता है। स्त्री व पुत्रादि का उसे उत्तम सुख मिलता है। षष्ठे से एकादश में होने पर कोई जातक गुणी, पराक्रमी, साहसी, यशस्वी, प्रतिष्ठित किंतु पुत्र सुख से वंचित होता है। सप्तमे से एकादश भाव में होने से जातक की पत्नी गुणी, सुंदर व पतिपरायणा होती है। पत्नी के कारण जातक धन, वैभव व यश पाता है। कभी कन्या संतान का श्रेष्ठ सुख हुआ करता है। अष्टमे से एकादश भाव में होने से जातक व्यापार या नौकरी में सफल होकर धन, मान, यश व इष्ट मित्रों का सहयोग व स्नेह पाता है। कभी माता से विरोध तथा प्रवास में कष्ट होता है। अष्टमे पर पाप प्रभाव, दुख व दरिद्रता तथा दुष्ट मित्रों से दुख देता है। नौवें जब एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक धनी, गुणी, धार्मिक, गुरुजन का भक्त, आध्यात्मिक लाभ या उन्नत पाने वाला, यशस्वी और दीर्घायु होता है। जातक राजा सरी का वैभव संपन्न, प्रतापी तथा श्रेष्ठ वाहन सुख पाने वाला होता है। दसवें से एकादश भाव में होने से जातक धनी, मानी, ज्ञानी, साहसी, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव से सुखीता, नौकरी या व्यापार से उत्तम लाभ पाने वाला होता है। और सभी प्रकार के धन, वैभव तथा सुविधाएं पाने वाला होता है। एकादश एकादश भाव में होने से जातक विद्वान, कवि, लेखक, संपादक, साहित्यकार, स्नेही तथा समाज व सभाओं में सम्मान पाने वाला धनी व यशस्वी होता है। कोई जातक गुणी व यशस्वी संतान का पिता होता है। अनैतिक कार्यों से उसे चिढ़ होती है। द्वादश एकादश भाव में होने से जातक सत्यवादी, परोपकारी, धर्मनिष्ठ तथा समाज कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने से यशस्वी होता है। ध्यान रहे, व्यय इसका अपने स्थान से द्वादश होना शुभ परिणाम दिया करता है। एकादश भाव संबंधी योग, धन भाव के योग। यदि एकादश भाव बाधा स्थान न हो तो एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह लाभ दिया करते हैं। 3 तरह की राशियाँ होती हैं, चर, स्थिर और द्विषभाव। चर राशि में जब होता है लग्न तो एकादश स्थान बाधा स्थान होता है। एकादश में स्थित सभी ग्रह लाभ दिया करते हैं। यदि वो बाधा स्थान नहीं है तो सभी शुभ और अशुभ ग्रह, तात्विक भावाधिपति भी एकादश भाव में स्थित होने पर धन प्रदायक हो जाते हैं। एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा की युति, राजा शरी का वैभव, 9 में 10 में व एकादश का युति 9, 10 या एकादश भाव में होने से जातक मित्रों से सहयोग, पिता तथा व्यापार व्यवसाय से धन लाभ पाता है।
एकादश भाव में मंगल राहु की युति जातक माता पिता की प्रथम संतान होती है। गुरु तृतीय या एकादश भाव में होने से जातक भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। सप्तमेश तथा एकादशेष का राशि परिवर्तन विवाह के उपरांत धन व यश को बढ़ाता है। अब हम चर्चा करेंगे भगवती राधा की और भगवान कृष्ण के कुंडली के विषय में। जिज्ञासुओं का ऐसा मानना है, जो प्रेमी हैं भगवान के, जो भक्त हैं, उनका मानना है कि माता भगवती को इतना कष्ट क्यों हुआ, राधा को कष्ट क्यों हुआ। तो ज्योतिष की भाषा में मैं आपको समझा दूं, ये कुंडली है राधा रानी की कुंडली है, यह है भगवान कृष्ण की कुंडली। तो राधा रानी की कुंडली के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे। ये पंचम भाव है, मैत्री और प्रेम का भाव है। ये लग्न है, ये अष्टम भाव है। जब इस कुंडली में लग्नेश 9 लिखा है, यानी बृहस्पति इसका स्वामी है, उच्च होकर के अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है। और उस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है। 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु की 12वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु की 5, 7, 9, 12 पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यानी राहु, शनि और मंगल ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। साथ ही शनि पंचम भाव को देख रहा है। मंगल पंचम चतुर्दश से पंचम भाव को देख रहा है। और राहु भी 7, 8, 9 नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। अतः इनके प्रेम संबंध में बाधा पड़ी। अब लग्न है, लग्न को देखिए, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है पंचम दृष्टि से। अतः इनको प्रेम में पूरी सफलता नहीं मिली, जबकि इनके 4 ग्रह उच्च के हैं और 2 ग्रह स्वगृही हैं। उच्च के ग्रह देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 ग्रह उच्च के हैं। और शुक्र स्वगृही है और चंद्रमा स्वगृही है। 2 ग्रह स्वगृही हैं। माना दैवी शक्ति होने के बावजूद भी माना ये कहा जा सकता है कि ग्रह तो किसी को नहीं बख्शते, हम लोगों की बिसाती क्या है। अब ये भगवान कृष्ण की कुंडली है, इसमें 5 ग्रह उच्च के हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 ग्रह उच्च के हैं और 2 स्वगृही हैं। सूर्य स्वगृही है और शुक्र स्वगृही है। अतः इनका प्रेम का प्रतीक इनको माना गया है। बुध उच्च होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। इनका कोई भी पापग्रह की इनके पंचम भाव पर दृष्टि नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में दिव्य प्रेम और मैत्री के ये कारक बने। लेकिन राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ा, वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। उसका कारण ग्रहों की स्थिति के वजह से ऐसा हुआ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व बताऊं, मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र, मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। जिन संतजनों को मेरे से संपर्क करना हो, इस बीच में संपर्क कर सकते हैं और मेरे से सेवाएं ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।